हेलो, गुड मॉर्निंग। आइए चक्रवृद्धि ब्याज के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं आज हम वो पढ़ लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। आज हम 10 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। जिन स्टूडेंट ने पिछली क्लासें नहीं देखी है, सबसे पहले आप लोग अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा और फिर इस क्लास पर आइएगा। और जिन स्टूडेंट ने पहले कभी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रखा है वो चीजें पढ़ सकते हैं, और या जिन्होंने पीछे की क्लासें देख रखी है वो अच्छे ढंग से चीजों को कर सकते हैं। देखिएगा कि आपके पास क्वेश्चन किस किस तरह के हैं। सर क्वेश्चन लगाइए एक बार स्क्रीन पर। देखिएगा क्वेश्चन कहता है 37,500 रुपए की धनराशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/3 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज 8 मासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है। आप बात को समझिएगा एक बार ध्यान से। हमने एक क्लास आपको कराई थी तिमाही और छमाही से संबंधित। उस केस के अंदर हम क्या कर रहे थे कि ब्याज संयोजक कर रहे थे छमाही और तिमाही। इस बात का मतलब ये था कि जैसे ही 6 महीने होंगे हम ब्याज ले रहे थे, जैसे ही 3 महीने होंगे हम ब्याज ले रहे थे। लेकिन आपके पास जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर कह रहा है कि ब्याज संयोजक प्रति 10 माह हो। इस बात का मतलब ये हुआ कि जैसे ही 10 महीने होंगे हम ब्याज लेंगे। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा डाटा का एनालाइज करके बताता हूं कि तब तक क्वेश्चन को नहीं किया जा सकता जब तक थोड़ी डाटा इधर उधर हम नहीं कर लेते। देखिएगा आपसे अगर दर प्रतिशत की बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, तो ब्याज की दर की बात की गई आपके पास, कहता है 12%। अब एक बात बताइए, 12% तो है लेकिन कैसी है? ये लगेगी आपके पास वार्षिक। कैसी लगेगी? ये आपके पास वार्षिक लगेगी, यानी कि ईयरली लगेगी। लेकिन हमने तो कब लेनी है? 8 माह, 8 प्रति माह। जैसे ही 8 महीने होंगे हम ब्याज कलेक्ट करेंगे। तो देखिएगा अगर समय के बारे में मैं बात करूं तो समय आपके पास कहता है 1/3 वर्ष। अब आप मुझे एक बात बताइए, 1/3 वर्ष के अंदर अगर 1 वर्ष में बात करें तो कितने माह होंगे? 12। और यहाँ पर 1/3 वर्ष के अंदर बात करें तो 1/3 को 12 से गुणा करते हैं, यानी कि 1/3 के अंदर कितने माह हो गए? 4 माह। इस बात का मतलब ये हुआ 1/3 के अंदर आपके पास टोटल माह कितने हो गए? 16 माह। अब तो एक बात बताइए कि ब्याज कैसे लेना है? ब्याज लेना है 8 माह होते ही। 8 माह होने का मतलब ब्याज हम कितनी बार लेंगे? 2 बार। यानी कि जो 16 महीने हैं उसके अंदर 8-8 महीने के कितने पेयर बनेंगे? 2 पेयर, यानी कि 2 स्लॉट के अंदर ब्याज लेंगे, पहले 8 महीने और फिर अगले 8 महीने। तो देखिएगा यहाँ पर जो ब्याज लेंगे वो हम 2 स्लॉट के अंदर ब्याज लेंगे। तो यहाँ पर मैं अगर बात करता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास गिवन है कितना? 12%। लेकिन 12% जो है ये आपके पास कैसा है? वार्षिक। देखिएगा मैं सीधा सीधा आपसे कहूं तो ऐसे कह सकता हूं कि अगर 12 माह पर अगर ब्याज आपको लेना है, 12 माह पर अगर ब्याज लेना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा कितना परसेंट? 12%। लेकिन अगर 1 माह पर ब्याज लेना है तो कितना परसेंट हो जाएगा? 1%, यानी कि 12% डिवाइड बाय 12। अगर आपको 8 माह पर ब्याज लेना है तो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना हो जाएगा? 8%। कितना हो जाएगा? 8%। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो नए डाटा आपके पास आ गए वो नए डाटा आपके पास फाइनली ये डाटा आ गए कि भाई यदि ब्याज की दर 8% प्रति माह हो, 8% प्रति 8 माह हो, यदि समय आपके पास 16 माह हो, तो आपसे कह रहा है कि भाई 37,500 रुपए की धनराशि पर ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा धनराशि आपके पास है 37,500 रुपए। एक बात बताइएगा, अगर धनराशि 37,500 रुपए है और 8 माह प्रति ब्याज लेना है, कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर पहले 8 महीने का ब्याज और यहाँ पर दूसरे 8 महीने का ब्याज। तो देखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें 8%, तो 8% को भिन्न में बदलते हैं तो यहाँ पर 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पर आ गया 25, 2500 की 100। इस बात का मतलब ये हुआ 8% को भिन्न में बदला तो कितना आ गया? 2/25। तो यहाँ पर देखिएगा पहले 8 महीने का ब्याज निकालें तो 2/25, कैंसिल करते हैं तो देखिएगा कैंसिल करेंगे तो 25 एकम 25, 25 पांजा 125, 00, यानी कि पहले 8 महीने का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया?
3,000 रुपए। इसी तरह इसका 2/25 करेंगे तो कैंसिल करेंगे, जब यहाँ पर 3,000 आया तो यहाँ पर भी कितना आएगा 3,000। अब देखिएगा ब्याज के ऊपर ब्याज लेते हैं, यानी कि इसका 2/25 करेंगे तो कैंसिल करेंगे, 25 एकम 25, 25 दूनी 50 और यहाँ पर 0, ये आपके पास आ गया 12 दूनी 24, यानी कि 240 रुपए। समझ पाए इस बात को? 3,000 का 2/25 किया, 25 एकम 25, बच गए 5, 25 दूनी 50, 0, यानी कि 240। आपसे यही पूछा था कि आपके पास 16 माह का ब्याज ज्ञात कीजिए या एक सही 1/3 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा अगर आपके पास 16 माह के ब्याज के बारे में बात करें तो आपके पास 16 मंथ का जो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया वो आपके पास कितना आ गया अभी 6,240 रुपए। ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज ध्यान रखनी है, किस चीज के बारे में ज्यादा फोकस करना है। केवल और केवल इतनी सी बात कि जो आपके पास ब्याज कलेक्ट करा रहा है वो आपके पास प्रति 10 माह पर ब्याज लेंगे, ना कि आपके पास वार्षिक। हमने वार्षिक पढ़े, उसके बाद छमाही पढ़े, अब तिमाही पढ़े, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपके पास जब समय आपके पास अलग अलग आपके पास कंडीशन दे रखी हो कि इतने माह पर ब्याज कलेक्ट करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अगला क्वेश्चन लगाइए। देखिएगा बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, अगला भी ध्यान से पढ़िएगा और करने की कोशिश करें एक बार। क्वेश्चन कहता है 15% प्रति वर्ष की दर से 2.5 वर्ष के लिए 4,096 रुपए की धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज 10 मासिक रूप से संयोजित हो। तो एक बात बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 15% वार्षिक, समय कितना दे रखा है 2.5 साल, आपके पास जो प्रिंसिपल है वो कितना है 4,096। तो एक बात बताइए दिक्कत क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे कह रहा है कि ब्याज संयोजक करना है, वो करना है प्रति 10 माह। तो एक बात बताइएगा कि यहाँ पर अगर सबसे पहले अगर समय के बारे में बात करते हैं तो टाइम आपके पास कहता है कितने वर्ष 2.5 साल। अब आप मुझे एक बात बताइए 2.5 साल के अंदर टोटल माह कितने हो जाएंगे, 2 साल के अंदर 24 महीने और 6 महीने और जोड़ देते हैं आधा साल, तो टोटल महीने कितने हो गए 30 माह। इस बात का मतलब ये हुआ कि हमने 30 माह का ब्याज निकालना है, और कैसे निकालना है हर 10 माह पे। तो एक बात बताइए 10-10 महीने के कितने पेयर हो जाएंगे, इसके अंदर 3 पेयर होंगे। तो एक बात बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास गिवन है कितना 15% वार्षिक, यानी कि पर एनम। आप मुझे एक बात बताइए कि 15% वार्षिक पर एनम है, यानी कि 12 माह हो, अगर 12 माह का इकट्ठा ब्याज लेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा 15%। अगर 1 माह का निकालेंगे तो ये आपके पास 15/12। अगर आपको कितने माह का चाहिए 10 माह का, तो गुणा में कितना हो जाएगा 10। कैंसिल करते हैं 3 चौक 12, 3 5 15, कैंसिल किया यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5, यानी कि ये वैल्यू आपके पास आ गई 25/2। 25/2 का मतलब आपके पास हो गया 12.5। 12.5% प्रति वार्षिक लगे ना, सॉरी 12.5% प्रति 10 माह लगेगा कि जैसे ही 10 महीने होंगे तो हम कितना परसेंट ब्याज लेंगे 12.5%। 12.5% की बात करूं तो कितना हो गया 1/8। अब ध्यान से देखिएगा कि मूल राशि के बारे में बात करें तो मूल राशि आपके पास कितनी गिवन है 4,096 रुपए। यहाँ पर पहले साल का, सॉरी पहले 10 माह का, यहाँ पर दूसरे 10 माह का और यहाँ पर तीसरे 10 माह का। तो देखिएगा हर 10 माह का ब्याज निकाल रहे हैं तो आपके पास कितना आएगा, यहाँ इसका 1/8 करते हैं तो देखिएगा 8 5 40, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि 512 रुपए। यहाँ पर भी कितना होगा 512। ब्याज के ऊपर ब्याज लेंगे 1/8 तो कितना हो जाएगा 64 रुपए। यहाँ पर भी 512, यहाँ पर 64, यहाँ पर 64 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। जिन्होंने पिछली क्लास ली होगी वो समझ पा रहे होंगे कि ये ब्याज कैसे आ रखा है। जिन्होंने क्लास नहीं लिए वो दोबारा प्रीवियस क्लासों पर जाए। चक्रवर्ती ब्याज बेहद अच्छे ढंग से आपका कराया गया है। आपकी 10 क्लास है, 10 की 10 क्लास को स्टेप वाइज देखिएगा, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर होंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई 30 माह का चक्रवर्ती ब्याज बताइए तो देखिएगा 30 माह का कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास होगा। अगर सभी को जोड़ते हैं तो आपके पास 500 3 1500, यानी कि 12 3 36, 1536। ये आपके पास यहाँ पर लिख देते हैं 1536 साधारण ब्याज हो गया। सभी को जोड़ते हैं 6 चौक 24, 240, 4 तिया 12। तो देखिएगा ये 240, 4 तिया 12, 12 और 8 कितने हो गए 20। सभी को जोड़ लेते हैं 6, 7 और 2 9
और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 1, यानी कि ब्याज आपके पास आ गया 1796 रुपए। तो आपका जो 1796, कहीं जोड़ गलत हुआ है देखिएगा, एक बार चेक कीजिएगा। ये आपके पास हो गया 1536, ठीक है। यहाँ पर 6×18, सॉरी ये गलत हुआ है आपका, 180 आएगा यहाँ पर। देखिए 60 60 60 और 4×12, 12 और 8 20, 0 10, 10 और 3 13, और यहाँ पर 6 और 1 7, यानी कि 1736। चेक कीजिएगा, सेकंड ऑप्शन है आपका 1736, दैट इज करेक्ट आंसर। आप एक बात बताइए, ये आपके पास हमने ब्याज फाइंड आउट किया कितने महीने का, 30 माह का। देखिएगा अगर रेशियो से बात करते हैं तो रेशियो से इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा। देखिएगा अगर रेशियो से बात करें तो ब्याज की जो दर आपके पास आ गई वो आ गई कितना, 1/8। दूसरा मेथड बता रहा हूं, ध्यान से समझना। देखिए अगर मूलधन 8 रुपए होगा तो ब्याज कितना होगा, 1 रुपए। तो इस बात का मतलब ये हुआ मूलधन 8 रुपए, तो पहले 10 माह के अंदर धनराशि हो कितनी जाएगी, 9 रुपए। तो देखिए कितने कितने पेयर में बात करेंगे, यहाँ पर पहले 10 माह, यहाँ पर दूसरे 10 माह और यहाँ पर तीसरे 10 माह, यानी कि ब्याज कितनी बार फाइंड आउट करेंगे, 3 बार। तो इसको भी हम 3 बार रिपीट कर रहे होंगे रेशियो की तरह, जो पहली दूसरी तीसरी क्लास में मैंने जो रेशियो से क्वेश्चन कराए थे सारे के सारे। तो देखिएगा यहाँ पर सभी की गुणा करते हैं तो कितना आ गया, 512। यहाँ पर सभी की गुणा करते हैं तो कितना आ गया, 729। अगर ब्याज के बारे में बात करते हैं तो ब्याज आ कितना गया, 217 रुपए। इस बात का मतलब ये हुआ अगर मूलधन 512 रुपए होता तो ब्याज कितना आता, 217। लेकिन मूलधन आपके पास 512 रुपए नहीं है कितना, 4096 रुपए। तो एक बात बताइए, इस वैल्यू को कितने से गुणा करें कि आपके पास 4096 आ जाए। तो देखिएगा इस वैल्यू को अगर 8 से गुणा करते हैं, कितने का मल्टीपल, देखिएगा 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 1 9, 8 5 40, कितना आ गया, 4096। तो ब्याज भी कितने गुना होगा, 8 गुना। तो यहाँ पर अगर ब्याज भी 8 गुना होगा तो आंसर आपके पास कितने आ जाएंगे, 1736। बात समझ पाए या नहीं, यस और नो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। सर अगला क्वेश्चन लगाइए एक बार फटाफट, देखिएगा बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है अगला। अगला क्वेश्चन आपके पास आज की क्लास के अंदर आपको एक से एक अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप जबरदस्त तरीके से और जबरदस्त मेथड से आप क्वेश्चन को कर रहे होंगे। क्वेश्चन कहता है कि 8100 रुपए की धनराशि की राशि पर 1/4 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज संयोजक प्रति 5 माह हो। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन किया 8 माह संयोजित हो, दूसरा क्वेश्चन किया 10 माह संयोजित हो, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं 5 माह संयोजित हो, कि जैसे ही 5 महीने होंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज उससे ले रहे होंगे। तो एक बात बताइए, अगर डाटा का एनालिसिस किया जाए तो मूलधन आपके पास दे रखा है 8100 रुपए, बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा समय के बारे में बात करते हैं तो समय आपके पास गिवन है कितना भी इसके अंदर, 1/4 वर्ष। तो एक बात बताइए, 1/4 वर्ष, अगर 1 वर्ष के अंदर बात करूं तो आपके पास 12 माह, और 1/4 वर्ष के बारे में बात करूं तो 3 माह। तो एक बात बताइए, 12 माह और 3 माह टोटल कितने माह होंगे, 15 माह। तो एक बात बताइए, आगे कह रहा है कि ब्याज संयोजक प्रति 5 माह। अगर ब्याज संयोजक प्रति 5 माह है तो इसके अंदर 5-5 माह के कितने पेयर बनेंगे या कितने स्लॉट बनेंगे, आपके पास 3 स्लॉट बनेंगे। इस बात का मतलब ये हुआ 8100 रुपए पर हम हर 5-5 माह ब्याज ज्ञात करेंगे लाइनिंग मेथड से। आगे देखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है आपके पास कितना, 8%, और वो भी कैसा, पर एनम। कैसा है, पर एनम। देखिएगा छमाही और तिमाही के क्वेश्चन में डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देता है कि भाई 5% प्रति तिमाही हो या 5% प्रति छमाही हो, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन के अंदर आपको खुद क्रिएट करनी पड़ेगी कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना, 5 माह लेना है, सॉरी जैसे ही 5 महीने होंगे हमने ब्याज लेना है तो 5 प्रति माह पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना लगेगा। देखिएगा करने का तरीका मैंने आपको बताया कि अगर 12 महीने पर ब्याज लेना है तो 8% लगेगा, और 1 महीने पर लेना है तो डिवाइड 12 से। आपको कितने महीने पर चाहिए, 5 महीने पर, हर 5 महीने पर, तो गुणा किससे कर दिया, 5 से। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये आपके पास हो गया कितना, 10/3%।
देखिएगा 10/3 प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलें तो गुणा में क्या करेंगे, बटे में क्या करेंगे 100। तो देखिएगा 0 से 0 कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई 1/30। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास मूलधन आपका 8100 रुपए हो तो यहाँ पर देखिएगा पहले 5 माह का ब्याज, यहाँ पर दूसरे 5 माह का ब्याज और यहाँ पर तीसरे 5 माह का ब्याज। करने का तरीका देखिएगा 1/30 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर देखिएगा 3 दूनी 6, 3 7 21, 270 रुपए। समझ पाए, यस और नो? यानी कि इनको कैंसिल किया 270, यहाँ पर कैंसिल करेंगे 270, 270 का 1/30 लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 9 27 यानी कि 9 रुपए। अगर आपको कहता कि 10 माह का ब्याज ज्ञात कीजिए तो केवल और केवल क्वेश्चन इतना ही था, लेकिन हमें 10 माह का नहीं, हमें 15 माह का ब्याज ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपके पास 270, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, ब्याज के ऊपर ब्याज ले रहे होंगे तो 1/30, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कैंसिल किया तो यहाँ पर आपके पास आ गया कितना 0.3। ये आपके पास हो गया आपका 15 माह का ब्याज। मैं कहता हूं टोटल करें, टोटल करेंगे तो आपके पास 15 माह का आपके पास सीआई आएगा। तो देखिएगा कितना होता है, देखिएगा ये हो गया आपके पास 27 तिया 81, 810 रुपए, यानी कि 9 तिया 27, ये आपके पास 810 रुपए और 9 तिया 27 यानी कि 837.3, ये आपके पास हो गया 837.3। ये आपके पास टोटल पैसा हुआ। तो ऑप्शन चेक करेंगे, देखिएगा ऑप्शन आपके पास कहता है बी ऑप्शन, एक बार चेक कीजिएगा, कह रहा है रुपए ए के निकटतम, यानी कि निकटतम मान आपको बताना है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा 837 रुपए। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार ध्यान से, सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 12% की दर से 2 वर्षों के लिए x रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 18 रुपए है। देखिएगा डिफरेंस के क्वेश्चन मैंने जो कंसेप्ट की आपके पास दूसरी तीसरी क्लास थी उसके अंदर कराए थे, शायद तीसरी क्लास थी, तो यहाँ पर हमने किए थे कि अगर 2 साल एवं 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर गिवन हो तो क्वेश्चन करने के तरीके क्या होंगे। कंसेप्ट वहां से हम करा चुके हैं, यहाँ से सॉल्यूशन बताएंगे कि क्वेश्चन को सीधा सीधा हम कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, आपके पास कहता है 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए। भाई सबसे मेन बात है कि समय कितना दे रखा है, समय आपके पास दे रखा है कितने साल, 2 साल। अब एक बात बताइए कि कह रहा 12% वार्षिक दर से, अगर मैं कहता हूं 12% को भिन्न में बदलें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कैसे करना है क्वेश्चन। 12/100 यानी कि 4 तिया 12, 4 से कैंसिल करेंगे 100 को तो कितना आ गया 25। अब एक बात बताइए, इस बात का मतलब ये हुआ अगर समय 2 साल है और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपके पास 18 रुपए है, तो इस केस के अंदर हम करते क्या है, जो समय होगा यानी कि जैसे ही हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज किया, जो समय है 2 साल उसकी पावर की, यानी कि वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 9/25। अब ध्यान से देखिएगा 9/25 का सॉरी 9 इसको कितना हो गया 625, 9/625 का मतलब हुआ कि अगर अंतर आपके पास 9 रुपए हुआ, अगर अंतर यानी कि डिफरेंस 9 रुपए हुआ तो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल आपके पास कितना होगा 625 रुपए। लेकिन अंतर आपके पास 9 रुपए नहीं है, अंतर है कितना गिवन 18 रुपए। तो वैल्यू कितने गुना बैठी है 2 गुना। इस बात का मतलब ये हुआ मूलधन भी कितने गुना होगा 2 गुना। अगर मूलधन भी आपके पास 2 गुना होगा तो आंसर हमारे पास हो रहे होंगे 1250 रुपए। देखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। करना कैसे है, केवल और केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करना है, फ्रैक्शन में पावर करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू अंतर, नीचे वाला मूलधन, उसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएंगे। यानी कि कोई भी मल्टीपल ढूंढ के आप मूलधन को उसी मल्टीपल से गुणा करेंगे तो आपके आंसर आ चुके होंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए फटाफट। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि 12,500 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 8% की दर से सालाना और 6माही गणना करने पर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के बीच क्या अंतर होगा। आप समझ पाए क्वेश्चन को। बस क्वेश्चन के अंदर इतनी सी बात है कि मूलधन दे रखा है भाई 12,500, इतनी बात समझ में आती है। ये भी बात समझ में आती है कि समय दे रखा है 1 वर्ष।
दर के बारे में बात करें तो कह रहा है 8% की दर से सालाना लें, और कह रहा है छमाही गणना करने पर प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। भाई एक बात बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 8% दे रखी है पर एनम, कह रहा है एक बार तो हम निकाल लें पर एनम, और कह रहा है फिर निकाल लें 6 माही, तो कह रहा है ब्याज का अंतर आपके पास क्या होगा यदि मूलधन 12,500 रुपए हो। तो देखिएगा बेहद आसान क्वेश्चन है, करने का तरीका समझ लीजिएगा, बस इतना सा एक बार देख लीजिएगा कि मूलधन कितना है 12,500। सबसे पहले करना क्या है, हम इफेक्टिव रेट निकालेंगे, समय दे रखा है 1 वर्ष। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहता है 8% पर एनम। कितना कहता है 8% पर एनम। अब एक बात बताइए मुझे, अगर 8% पर एनम है तो आपके पास अगर पर एनम ही ब्याज निकालें तो 1 साल का पर एनम ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8%। लेकिन देखिएगा अगर पर छमाही ब्याज निकालें, जैसे ही 6 महीने होंगे तो ब्याज निकालें तो ब्याज कितना परसेंट मिलेगा। अब एक बात बताइए कि 1 वर्ष के अंदर कितनी छमाही होगी, 2 छमाही होगी, अरे हाँ या ना, 2 छमाही होगी। अगर 1 वर्ष के अंदर 2 छमाही होगी तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 माही के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 4% पर 6 माही, अरे हाँ या ना, ठीक है। तो 4% 6 माही आ गया। तो देखिएगा अगर 4% 6 माही ले तो पहली 6 माही पर 4%, दूसरी 6 माही पर 4% जमा 4 गुणा 4 और बटे में 100, ये आपके पास होता है इफेक्टिव रेट। ये क्या होता है इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट का मतलब कि हम सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज आपको पढ़ाए थे, तो पहली क्लास के अंदर मैंने सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज डिस्कस किया था। तो इंक्रीज के अंदर मैंने बताया था कि जब इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो ये फार्मूला बड़ा काम आएगा, यानी कि x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100। पहले भी इससे हम क्वेश्चन कर चुके हैं, आज भी कर रहे हैं। पिछली क्लासें आपने देखी होगी तो समझ पा रहे होंगे कि हाँ ये चीजें सर ने बताई हुई है। अब देखिएगा ध्यान से, 4 जमा 4 कितना हो गया 8 और 4 चौक 16। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इफेक्टिव रेट आ गया कितना 8.16%। अगर आपके पास प्रति छमाही लेंगे तो ब्याज इतना मिलेगा और प्रति वार्षिक लेंगे तो ब्याज इतना मिलेगा। तो एक बात बताइए, आपके पास सीआई और एसआई का अंतर कितना हो गया। आपके पास देखिएगा, सॉरी सीआई दोनों ही सीआई है, ये आपके पास जो सीआई है, ये आपके पास जो सीआई है, ये हम लिखेंगे आपका हाफ ईयरली। तो देखिएगा ये आपका हाफ ईयरली होगा और ये जो सीआई होगा ये आपके पास होगा ईयरली। अब ध्यान से देखिएगा कि अगर हाफ ईयरली की बात करें तो ब्याज इतना % मिल रहा है, अगर ईयरली की बात करें तो ब्याज इतना % मिल रहा है। अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करूं तो ब्याज कितना मिल रहा है, हमारे पास इतना ब्याज मिल रहा है। देखिएगा ये दिखाई दे रहा है ना आपको, तो ये आपको जो ब्याज मिलेगा वो 0.16% का अंतर मिलेगा ब्याज का। तो एक बात बताइए, ये इतना अंतर मिलेगा वो किसका मिलेगा, मूलधन का। सीधा सीधा इसका निकाल देंगे, आपके पास 1.16%। अब प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो बटे में क्या करेंगे 100, और पॉइंट हटाएंगे तो भी बटे में क्या करेंगे 100। अब ध्यान से देखिएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 चौके 100 और 25 पांजा 125, 4 से कैंसिल करेंगे 4 चौक 16। आंसर आपके पास आ गए 4 दूनी 5 चौक 20, यानी कि आंसर आपके पास आ गए 20 रुपए। कि भाई वार्षिक लें और छमाही लें तो अंतर कितने का आएगा 20 रुपए का। चेक करें ऑप्शन, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। एक बार नोट कर लीजिएगा, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो भी अच्छे ढंग से ले सकता है, मैं पीछे हो जाता हूं, ध्यान से ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन सर एक बार कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले है आपके लिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी मूलधन पर तीसरे तथा चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 125 और 135 रुपए हो तो कह रहा है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अरे एक बात बताइए, या तो रेगुलर आपको मिश्र धन दिया हुआ या रेगुलर आपको चक्रवृद्धि ब्याज। रेगुलर का मतलब एक कोई भी साल के अंदर गैप ना हो, यानी कि दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष, तीसरे वर्ष चौथे वर्ष,
5वें वर्ष, 6ठे वर्ष, इस तरह की बातें हो तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने में भी कभी भी कोई परेशानी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि केवल और केवल पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है। तो देखिएगा, अगर आपसे कह रहा है तीसरे वर्ष, 3rd ईयर, और कह रहा है चौथे साल यानी कि 4th ईयर, तो कह रहा है कि यदि ब्याज क्रमशः 125 और 135 रुपए हो तो आपसे कह रहा है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताइए, दोनों ईयर के अंदर कोई गैप आ रखा है? केवल 1 साल का है, पहले तीसरा साल और चौथा साल, तो 1 साल की बात आ रखी है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर 125 रुपए की धनराशि 1 वर्ष में 135 होती है तो ब्याज आ कितना गया? 10। समझ पा रहे हैं शब्दों को? ब्याज 10 रुपए कितने पर? 125 पर मिला था। प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 25 चौका 100, 25 पंजा 125, 5 दूनी 10। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गया? 8% पर एनम, 10% प्रति वार्षिक। अरे हाँ या ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से पढ़िएगा और फिर क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को रोककर एक बार ट्राई आप भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा। बाकी मैं आपको रेगुलर करा रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक बैंक 5% चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर देता है। कह रहा है एक ग्राहक वर्ष में 1 जनवरी तथा 1 जुलाई को 8,000 रुपए प्रत्येक तिथि पर जमा करता है। उस बात का मतलब ये हुआ कि 1 जनवरी जैसे ही होगा, 1 जुलाई जैसे होगा, वो 8,000 रुपए जमा करता है। कह रहा वर्ष के अंत में उसके द्वारा अर्जित किया गया ब्याज कितना है। भाई एक बात बताइए कि उसने जनवरी में पैसा जमा किया और जुलाई में पैसा जमा किया, इस बात का मतलब ये हो गया कि 8,000 रुपए उसने 2 बार जमा किए, पहले जनवरी को और फिर जुलाई में। तो जैसे ही उसने 8,000 जमा किए, यानी कि 2 बार जमा कर चुका, कि 6-6 महीने के गैप पर उसने 8,000 रुपए जमा किए। अब कह रहा है कि बैंक 5% ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर देता है। जो बैंक जो ब्याज दे रहा है वो 5% दे रहा है। वो कैसे दे रहा है? 5% दे रहा है, वो भी हाफ ईयरली, कि जैसे ही 6 महीने होंगे आपको 5% में ब्याज दूंगा और आपकी राशि के अंदर जमा कर दूंगा। तो मुझे एक बात बताइए कि अगर आपके पास 8,000 रुपए 1 जनवरी को किए हैं और वो कह रहा है वर्ष के अंत में बताइए कितना ब्याज उसे मिलेगा, तो आपके पास जो 8,000 रुपए जो जनवरी को जमा किए हैं उस पर कितना ब्याज मिलेगा? उसको कितना ब्याज तो बात की बात है, आप ये बता दीजिएगा उस पर कितनी बार ब्याज मिलेगा। उस पर 2 बार ब्याज मिलेगा। कैसे? कि एक बार तो ब्याज मिलेगा उसको पहले 6 माह यानी कि जनवरी से जुलाई तक का, यानी कि 1 जुलाई से पहले तक का, यानी 30 जून तक का। तो देखिएगा यहां पर अगर बात करते हैं, फिर उसने 8,000 जमा कर दिए, फिर उसको मिलेगा दिसंबर तक का। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो 8,000 रुपए जो जनवरी में जमा किए थे उस पर तो मिलेगा 2 बार ब्याज, और जो पैसा आपने 1 जुलाई को जमा किए हैं उस पर मिलेगा 1 छमाही का ब्याज, यानी कि 1 बार ब्याज मिलेगा। तो एक बात बताइएगा, मैं आपसे कहता हूं कि 5% को भिन्न में बदलो। देखिएगा करने के तरीके बहुत सारे होंगे, लेकिन मैं इजी तरीका आपको बताता हूं, ध्यान से एक बार समझें। 5% को भिन्न में बदलो, तो 5% को भिन्न में बदलेंगे तो आपके पास आ गया 1/20। देखिएगा धनराशि आपके पास कितनी है? 8,000 रुपए की। ये आपके पास वो धनराशि है जो आपने जमा की है 1 जनवरी को। 1 जनवरी को जमा की है, तो देखिएगा जब राशि 1 जनवरी को जमा हुई 8,000, तो इसका पहले 6 माही का ब्याज यहां पर, और यहां पर आपके पास दूसरी 6 माही का ब्याज। समझ पा रहे होंगे, दिखाई दे रहा है? तो देखिएगा यहां पर इसका 1/20 करेंगे तो 20 चौक 80, यानी कि 400 रुपए आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं। इसका भी 1/20 करेंगे तो इस पर भी कितना आ गया? 400 रुपए। देखिएगा अगर ब्याज के ऊपर ब्याज लें तो कैंसिल करेंगे तो कितना ब्याज आ गया? 20 रुपए। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो 1 जनवरी को धन जमा किया था उस पर 2 छमाही का ब्याज आपके पास कितना आ जाएगा? 820 रुपए। लेकिन एक बात बताइए, हमने तो पैसा 8,000 और भी तो जमा कर रखा है, वो कब किया है? आपके पास 1 जुलाई को और करके गए हम, उस पर भी ब्याज दो। अगर 1 जुलाई को भी आपने पैसा जमा किया है तो एक बात बताइए कि वर्ष के अंत तक कितनी छमाही होगी? 1 ही तो होगी।
यानी कि एक ही बार ब्याज मिलेगा, यही ब्याज ले लेते हैं। तो एक बात बताइए, एक ही बार ब्याज मिलेगा, यहाँ पर तो कोई ब्याज मिलने वाला नहीं है। इसका 1/20 करते हैं, तो पहले भी 1/20 किया है, तो कितना आ गया 400 रुपए। तो 400 रुपए आ गया, तो आपके पास 820 और जमा 400, तो टोटल ब्याज हो कितना गया 1220 रुपए। एक तरीका आपके पास ये, क्वेश्चन को ऐसे बिल्कुल इजी तरीके से किया जा सकता है। दूसरा तरीका देखिएगा फटाफट। आप मुझे एक बात बताइए, जो 5% आपने जमा किया है, 5% पर आपने जो पैसा जमा किया है, यानी कि 1 जनवरी को जो 8,000 रुपए जमा किया, वो कितनी छमाही तक रहेगा 2 छमाही। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो इफेक्टिव रेट कितना हो गया 5 जमा 5 10 और 5 5 25, यानी कि इफेक्टिव रेट आपके पास आ गया 10.5%। समझ गए? अरे हाँ या ना? अब एक बात बताइए, 8,000 रुपए की धनराशि है, 2 छमाही रहेगी, इफेक्टिव रेट है 10.25। इफेक्टिव रेट कितनी है 10.25। तो एक बात बताइए, ब्याज हो कितना गया, प्रतिशत का निशान हटाएंगे और दशमलव हटाएंगे तो 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करते हैं तो ये 4 और ये कितना गया 5, 5 से कैंसिल करते हैं 5 दूनी 10, ना जाने की 5 दूनी 10, ना जाने की 0, 5 5 25। तो ये आपके पास कितना आ गया 5 चौक 20 और 4 दूनी 8, 820 आ गया। अब एक बात बताइए, 8,000 रुपए जो आपने कब जमा किए जुलाई के अंदर, जुलाई पर कितना लगेगा 5%, इसका सीधा सीधा निकाल देंगे 5%, 0 से 0 कैंसिल, 8 5 40, 400 ये हो गए। अब एक बात बताइए, 800 ये 820 ये 420 ये, तो हो कितना गया 1220। ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर बच्चों के लिए एक बार ध्यान से। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि किसी निश्चित धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आपके पास 225 रुपए और 238.5 रुपए है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी। अरे अभी तो कराया है एक क्वेश्चन तो अभी 125 रुपए और 135 रुपए कराया है, तो आपके पास सेम क्वेश्चन है। डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस आपके पास कितना आ जाएगा 5, यानी कि 8 और 5 13, 13.50, 13.50 बटे 225 गुना में 100 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है 5% प्रति वर्ष की संकेतिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर के अनुसार अर्धवार्षिक रूप से देय ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर क्या होगी। अरे प्रभावी वार्षिक दर अभी तो ज्ञात करने लग रहे हैं। इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट के बारे में बात करें तो फार्मूला होगा x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100। कर सकते हैं इफेक्टिव रेट 5 + 5 अभी तो किया था, मैंने वर्बली कर दिया था, आपको अब मैं करा के दिखा रहा हूं कि ऐसे डिस्प्ले करके करते हैं 10 जमा यानी कि 25, सीधा सीधा कर देंगे। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है यदि मूल राशि s, ब्याज की दर 2r प्रतिशत प्रतिवर्ष, तो ब्याज को 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि मिलेगी। भाई एक बात बताइए, बड़ा आसान सा है, फार्मूला बेस है, मैंने फार्मूला बेस भी आपको चीजें कराई थी। कह रहा है कि मूलधन आपके पास s रुपए है, प्रिंसिपल कितना है s रुपए, आपसे कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2r प्रतिशत, कोई बात नहीं। आपसे कह रहा है बताइए 3 साल में कितनी हो जाएगी। हो जाने का मतलब होता है अमाउंट, अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। मिश्र धन की बात कर रहे हैं, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है P × 1 + R/100। देखिए क्लास मैंने आपको कराई थी, जब मैंने आपको कहा था कि पूरा चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ चुके हैं, लेकिन चक्रवृद्धि मिश्र धन का या चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला अभी तक नहीं पढ़े हैं। तो वो उस क्लास के अंदर मैंने बताया था कि अमाउंट का फार्मूला आपके पास होता है मूलधन × 1 + R/100 की पावर t। पुट कर देंगे मूलधन s 1 + r कितना है 2r/100 की पावर कितनी t, t कितना है 3, कैंसिल करेंगे यानी कि कितना आ गया 50। तो देखिएगा आंसर मैच करे, क्या ऑप्शन दे रखे हैं r/100 नहीं 50 की पावर कितनी 3। तो चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन मैच करता है, ऑप्शन बी, दैट इज करेक्ट आंसर। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और आपका चक्रवृद्धि ब्याज खत्म होता है। आप चीजों को, अगर किसी को ये क्लास थोड़ा बहुत डाउट रही भी है, क्वेश्चन से संबंधित क्लासें थी हमारी, आप पिछली क्लास से, पहली क्लास से लेकर और 10th क्लास तक आइएगा,
आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा और किसी भी बुक को उठाइएगा, आप क्वेश्चन कीजिएगा। अगर डाउट रहता है तो ग्रुप आपने ज्वाइन कर ही रखे हैं या टेलीग्राम पर भी आप अपने डाउट भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।